पाकिस्तान के द्वारा बॉर्डर पे सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और हेवी मोटार फायरिंग जो है भारत के रिहायशी एरिया में किया जा रहा है। जैसे ही भारत ने जो है आतंकवादियों को जो है आतंकवादियों के देश पाकिस्तान में ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है दफन कर दिया, उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और दुनिया में उसका इज्जत जो है तार तार हो गया है। इसलिए जो है सीमा पे जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सेना जो है इस समय युद्ध के मैदान में है और एक बॉर्डर पे जो है भारतीय सेना युद्ध लड़ रही है। वर्तमान समय में पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है भारतीय सेना युद्ध लड़ रही है और हमें अपने देश के सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। इसीलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जय हिंद भारतीय सेना के सपोर्ट में जरूर लिखें। अगर भारतीय सेना जो है 2 मोर्चे पे युद्ध लड़ती है, 3 मोर्चे पे युद्ध लड़ती है तो क्या होता है। इसीलिए मैं आज के वीडियो में जो है भारत का तुलना जो है पाकिस्तान और चीन से करूंगा। बहुत सारे लोग जो है वीडियो बनाते हैं और उसमें चीन को जो है बहुत भारी दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं एनालिसिस में जो है बताऊंगा कि कहां कहां जो है भारत जो है चीन और पाकिस्तान दोनों पे भारी है। ये देखिए एशिया का मैप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो है यहाँ पे जो है भारत आप देख सकते हैं, दूसरे नंबर पे जो है चाइना और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये भारत का मैप है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक साइड जो है पाकिस्तान है, दूसरे साइड जो है चाइना है, एक साइड नेपाल है, नेपाल हमारा मित्र देश है, भूटान है, बांग्लादेश है, ये भी नालायक कभी कभी बदमाशी करता है, और नीचे जो है श्रीलंका है। इन सारे देशों से जो है भारत घिरा हुआ है और एक साइड जो है म्यांमार है। यहाँ पे देख सकते हैं इन सारे देशों से भारत घिरा हुआ है, जिसमें से 2 देश जो है भारत के लिए हमेशा खतरे की घंटी बजाने का प्रयास करते हैं। हमेशा जो है कुछ ऐसा करते हैं जिससे जो है भारत अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता है। जैसे 1962 के युद्ध में जो है जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों के कारण जो है भारत का कुछ भाग जो है, ये वाला भाग जो है, ये वाला इस साइड वाला भाग जो है वो चाइना के कब्जे में चला गया और ये वाला भाग जो है अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। अगले स्लाइड में मैं आप लोगों को देखिए बता रहा हूं भारत, पाकिस्तान और चीन का वो तुलना, जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भारत जो है चीन और पाकिस्तान दोनों पे भारी है। ये 1962 का भारत नहीं है, 2025 का भारत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए यहाँ पे जो है पाकिस्तान की आजादी जो है दिखाई गई है 14 अगस्त 1947, लेकिन ये नालायक देश अभी भी आजाद नहीं हुआ है। यहाँ के सारे लोग गुलाम हैं और सब के सब जो है आतंकी ही पैदा होते हैं। चीन गणराज्य की स्थापना तो 1 जनवरी 1912 में कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद से चीन में जो है करप्शन चरम सीमा पे पहुंचा और एक युद्ध हुआ, गृह युद्ध, और उसके बाद से जनवादी गणराज्य की घोषणा जो है 1 अक्टूबर 1949 को हुई। अब देखिए 1 अक्टूबर 1949 को जो है चीन जो है वो गणराज्य बना। उसके बाद से जो है भारत जो है 26 जनवरी 1950 को जो है भारत गणराज्य देश बना। और ये तो भाई कभी गणराज्य बना ही नहीं, ये तो है इस्लामिक गणराज्य लिखता है 1956 में, लेकिन कभी गणराज्य बना ही नहीं। अब चीन का जो है टोटल क्षेत्रफल जो है वो 95,96,961 वर्ग किलोमीटर है टोटल क्षेत्रफल, और पाकिस्तान का टोटल क्षेत्रफल जो है वो 7,96,940 वर्ग किलोमीटर है, और भारत का टोटल क्षेत्रफल जो है 32,87,283 वर्ग किलोमीटर है। अब भारत का क्षेत्रफल बढ़ने वाला है। भारत का क्षेत्रफल लगभग जो है वो 32 के जगह पे जो है वो 35 लाख जो है वो वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल होने वाला है। अभी बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का क्षेत्रफल घटने वाला है। अब मैं आगे जो है किसी वीडियो में जो है उसका जो है सेपरेट उस पर एनालिसिस करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा। पाकिस्तान जो है उसकी जनसंख्या वर्तमान समय में 2025 में जो है पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 25 CR है, और भारत की जनसंख्या जो है इस समय वर्तमान समय में जो है 145 CR है, और चीन का भी जनसंख्या जो है लगभग जो है 144 CR है। यानी चीन को जो है हम लोग ओवरटेक कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, पानी। मतलब कि चीन में जो है कितना % पानी है, पाकिस्तान में जो है कितना % पानी है, और जल क्षेत्र भारत में कितना % है। तो भारत में 9.6% जो है जल क्षेत्र है भारत में। चीन में जो है सिर्फ और सिर्फ 2.8% जल क्षेत्र है, और पाकिस्तान में जो है 3.1% जो है जल क्षेत्र है। चीन में जो है कृषि योग्य भूमि जो है सिर्फ 15% है, और भारत में कृषि योग्य भूमि जो है 52% है।
और पाकिस्तान का आंकड़ा अभी सामने आया नहीं है, क्योंकि वहां पे खेती नहीं करते हैं, वहां पे तो आतंकी पैदा करते हैं। खेत में हम लोग अनाज पैदा करते हैं, वो खेत में आतंकी पैदा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है पाकिस्तान का इकोनॉमी जो है वो 26वें नंबर पे है। भारत का इकोनॉमी जो है वो वर्तमान समय में जो है चौथे नंबर पे है। हालांकि यहाँ पे 5वें नंबर पे लिख रहा है, लेकिन चौथे नंबर पे है भारत का इकोनॉमी वर्तमान समय में। लेकिन अगर कुल जीडीपी देखा जाए, पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अगर तीनों को जो है जोड़ दिया जाए तो भारत जो है वो तीसरे नंबर पे आ जाता है इकोनॉमी के मामले में। और पाकिस्तान का आंकड़ा जो है आप मानिए ही नहीं, ये तो सही होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तान 26वें, 27वें, 28वें, 30वें नंबर पे। और चीन जो है इकोनॉमी के मामले में जो है भारत से आगे है, लेकिन भारत के पास वो चीज है जो चीन के पास नहीं है, पानी। चीन का जब आप नक्शा देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में चीन की जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा डेंस है। इस क्षेत्र में जो पूर्वी भाग है, इस क्षेत्र में जो है चीन की जनसंख्या डेंस नहीं है। भारत का अगर आप देखेंगे तो कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के बाकी हर जगह जो है भारत का जनसंख्या जो है डेंस है। इस एरिया में जो है चीन का जनसंख्या डेंस नहीं है। ये पूरा पठारी एरिया है। एक जगह से दूसरे जगह अगर चीनी को जाना होता है तो यहाँ पे सड़क की भी व्यवस्था अच्छी नहीं है, तिब्बत का पठार। और वहां पे तो बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहां पे नो फ्लाइंग जोन है, उसके ऊपर से जो है चीन भी अपना फ्लाइट जो है उस रास्ते से नहीं लेके जा सकता है। तो बहुत बार जो है चीन को जो है इस साइड में जब आना होता है तो चीन अगर यहां से कोई फ्लाइट अगर चीन से यहां से अगर उड़ता है तो मंगोलिया होते हुए जो है यहाँ पे आता है। चीन टू चीन जो है वो नहीं जा पाता है। तो चीन का जो है कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ निगेटिव पॉइंट भी है। जवाहरलाल नेहरू की लापरवाही के वजह से जो है चीन ने जो है इस पे कब्जा कर लिया, वरना जो है उस समय जो है इस प्रकार का स्थिति था कि हम जो है तिब्बत को जो है पूरा भारत में मिला लेते। और अगर पूरा तिब्बत को भारत में मिला लेते ना तो ये पूरा प्रांत जो है ना, ये वाला पूरा प्रांत जो है वो भारत में होता और भारत का सबसे बड़ा समस्या का समाधान हो गया होता। अब चलिए जनगणना के अनुसार जो है 2011 का जनगणना है भारत के पास जो है, और पाकिस्तान के पास 1998 का जनगणना है, और चाइना का जो है अभी एग्जैक्ट जो है जनगणना जो है 2024 का जो है यहाँ पे सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। घनत्व जो है वो चाइना का जो है 147 व्यक्ति जो है प्रत्येक किलोमीटर, मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 147 व्यक्ति जो है वो रहते हैं चाइना में। और भारत में जो है जनसंख्या घनत्व जो है 3 गुना है, यानी 429 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जो है भारत में रहते हैं। और पाकिस्तान का तो पता नहीं, क्योंकि वो तो आतंक के अलावा जो है वो तो किसी चीज पे ध्यान ही नहीं देता पाकिस्तान जो है HDI में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है 152वां नंबर पे जो है वो देश है पाकिस्तान। प्रति व्यक्ति आय जो है पाकिस्तान का जो है वो लगभग $3020 के आसपास है और 128वें नंबर पे है। भारत का प्रति व्यक्ति आय जो है वो $10,000 है और 125वें नंबर पे। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत नीचे है, चीन से तो बहुत नीचे है और अन्य देशों से भी तुलना किया जाए तो बहुत नीचे है। ये प्रति व्यक्ति आय जो है भारत का वर्तमान समय में कम से कम $30,000 जो है पर ईयर होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे होना ही चाहिए, किसी भी हाल में जो है होना चाहिए। चलिए अब आगे मैं आप लोगों को भारत, पाकिस्तान और चीन का वो 9 पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को भारत की स्थिति देख के जो है गर्व महसूस होगा। बहुत सारे यूट्यूबर जो है ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें जो है भारत को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। सैन्य शक्ति के मामले में जो है भारत जो है दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है, चौथा ताकतवर देश है। चाइना जो है तीसरे स्थान पे है। चाइना का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना ज्यादा है। तो चाइना को अगर प्रोटेक्ट करना होगा तो भारत से जो है 3 गुना ज्यादा जो है सैनिक चाहिए चाइना को, भारत से 3 गुना ज्यादा जो है वेपन्स चाहिए चाइना को। लेकिन भारत से 3 गुना ज्यादा वेपन्स चाइना के पास नहीं है और ना ही भारत से 3 गुना ज्यादा सैनिक है। भारत का क्षेत्रफल जो है लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है और चाइना का जो है लगभग 92-93 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो भारत से जो है 3 गुना ज्यादा क्षेत्रफल तो 3 गुना ज्यादा सैनिक चाहिए, लेकिन जो है चाइना के पास 3 गुना ज्यादा सैनिक नहीं है। पाकिस्तान जो है ग्लोबल फायर इंडेक्स में जो है 12वें स्थान पे है। 2024 में जो है 9वें स्थान पे था, 2025 में जो है 12वें स्थान पे चला गया और 2026 में जो है ये टॉप 20 से बाहर निकल जाएगा।
अगर सक्रिय सैनिक देखा जाए तो भारत के पास जो है वो 14,55,000 जो है सक्रिय सैनिक है। रिजर्व सैनिक जो है भारत के पास जो है 11,55,000 है और अर्ध सैनिक बल जो है वो 25 लाख है। चाइना के पास जो है सक्रिय सैनिक जो है वो 20 लाख है, क्योंकि चाइना का बॉर्डर भारत से जो है 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो चाइना को जो है भारत से 3 गुना ज्यादा सैनिक चाहिए था। चाइना को चाहिए था 45 लाख सक्रिय सैनिक, लेकिन चाइना के पास है 20 लाख सैनिक सक्रिय सैनिक, हमारे पास जो है 14,55,000। रिजर्व सैनिक जो है चाइना के पास सिर्फ और सिर्फ 5 लाख है, आप देख सकते हैं 5,10,000 है, और भारत के पास 11,55,000 है। यानी रिजर्व सैनिक के मामले में भारत चाइना से बहुत आगे है, दुगुना से भी ज्यादा आगे है। अर्धसैनिक बल के मामले में आप देखिए कि चाइना के पास जो है 6,24,000 ही सिर्फ अर्धसैनिक बल है, और भारत के पास जो है 25,27,000 अर्धसैनिक बल है। यानी अर्धसैनिक बल के मामले में जो है भारत जो है चाइना से 4 गुना से भी ज्यादा आगे है। अगर टोटल करते हैं तो 20, 5, 25 और 6, 31 लाख होता है, और भारत का टोटल करते हैं तो चाइना से सीधे डबल हो जाता है। यानी भारतीय सेना जो है कहीं भी चाइना से कमजोर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ लोग दिखाते हैं कि J-70 चाइना के पास है और ना जाने 6th जनरेशन 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, और उसको जो है भारत जब चाहे तब मार के गिरा देता है। पाकिस्तान का जो है J-70 जो चाइना से पाकिस्तान ने खरीदा था, उसको जो है भारत ने मार के गिराया। अब पाकिस्तान का तो तुलना ही मत कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की औकात ही नहीं है कि इस तुलना में जो है पाकिस्तान खड़ा हो सके। फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि 6 लाख के आसपास, 6,54,000 के आसपास सक्रिय सैनिक है, जिससे जो है 3 गुना के आसपास जो है भारत में है। रिजर्व सैनिक जो है पाकिस्तान से 2 गुना से भी ज्यादा भारत में है, और अर्धसैनिक बल जो है भारत में जो है वो 5 गुना से भी ज्यादा है पाकिस्तान से। अब रक्षा बजट पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो है 6,80,000 करोड़ का जो है रक्षा बजट है, लगभग 81 अरब का जो है रक्षा बजट है। चीन का रक्षा बजट जो है भारत के रक्षा बजट से 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा है। क्षेत्रफल भी ज्यादा है तो रक्षा बजट तो ज्यादा होना ही चाहिए, जीडीपी भी ज्यादा है तो रक्षा बजट ज्यादा होना ही चाहिए। लेकिन यहां पे चाइना थोड़ा सा भारी पड़ जाता है भारत पे, यह बात सत्य है। लेकिन सैनिक के मामले में जो है भारत जो है चीन से जो है सीधे डबल है। इसलिए डबल है कि भारत अगर 2 मोर्चे पे भी युद्ध लड़े तो उसकी तैयारी जो है भारत पहले से करके रखा है। अब यहां पे देखिए चाइना जो है उसका जो है रक्षा बजट भारत से 3 गुना है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा बजट से जो है भारत का रक्षा बजट जो है 9 गुना से भी ज्यादा अधिक है। तो ये भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान तो भारत की तुलना में रक्षा बजट में कहीं खड़ा नहीं होता है, और सैनिक की तुलना में चीन भारत के सामने कहीं खड़ा नहीं होता है। अब थल सेना पे आते हैं। टैंक जो है भारत में जो है एक्टिव टैंक जो है वो 4,614 है, तो चीन में जो है वो 5,000 टैंक है। अब चीन का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना, टैंक चाहिए चीन को लगभग 15,000, लेकिन टैंक है चीन के पास सिर्फ और सिर्फ 5,000। और चीन से उन्नत किस्म का टैंक जो है T-90 और अर्जुन जो टैंक है वो चीन से बहुत ज्यादा उन्नत किस्म का टैंक जो है हमारे पास है। और टैंक के मामले में पूरे दुनिया में जो है भारत ने अपना लोहा मनवाया है। यहां तक कि रसिया और अमेरिका भी कहता है कि भारत से उन्नत किस्म का टैंक जो है पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब पाकिस्तान से तो तुलना ही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो 3,732 टैंक है, वो 42 टैंक है, वो सारे के सारे पुराने टैंक है, खटारा टैंक है, वो कभी भी काम नहीं आएंगे। ज्यादातर चीन और अमेरिका से जो है पाकिस्तान ने जो है 90 के दशक में खरीदा था। अब आर्टिलरी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे बॉर्डर पे सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, मोटार दाग रहा है, वो किस चीज से दागता है वो आर्टिलरी। बफोर्स जो हमने जो है बफोर्स घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला जो भारत में चर्चा का विषय हुआ था, लेकिन ये बफोर्स जो है भारतीय सेना का जान है। कारगिल युद्ध में जीत हमारी इसलिए इतनी जल्दी हो पाई क्योंकि बफोर्स ने उसमें बहुत बड़ा रोल निभाया। स्वीडन से हमने बफोर्स खरीदा है, उसके बाद से हमने धनुष बनाया। बफोर्स से भी ज्यादा दूर तक जो है ये धनुष मार करता है। पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है, वो जो आपने ट्रक पे देखा होगा रॉकेट सिस्टम लगा हुआ रहता है, ये पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है वो एकदम आधुनिक है, बहुत आधुनिक है, और उसका रेंज जो है 55 किलोमीटर से लेके और भी बड़ा और भी ज्यादा जगहों पे जो है ज्यादा दूरी पर जो है वो टारगेट कर सकता है। तो भारत का आर्टिलरी जो है वो वर्ल्ड क्लास का आर्टिलरी है।
चीन उन्नत रॉकेट सिस्टम और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के सहारे जो है वो लड़ने का प्रयास करता है। वहीं चीनी खिलौना के साथ कहता है कि हमारा आर्टिलरी जो है वो मजबूत है, लेकिन भारत के आर्टिलरी के सामने जो है चीन का आर्टिलरी कुछ नहीं है। और चीनी निर्मित 53 किलोमीटर रेंज वाला जो है आर्टिलरी H-15 का जो है इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान करता है और A-100 रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करता है। लेकिन उससे ज्यादा उन्नत किस्म का, यानी चीन और पाकिस्तान से ज्यादा उन्नत किस्म का आर्टिलरी जो है भारत के पास है। चीन और पाकिस्तान से ज्यादा उन्नत किस्म का टैंक जो है भारत के पास है। चीन और पाकिस्तान से ज्यादा सेना जो है भारत के पास है। हाँ, एक बात सही है कि चीन का रक्षा बजट जो है भारत के रक्षा बजट से 3 गुना से भी ज्यादा है, ये बात सही है। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा बजट से भारत का रक्षा बजट 9 गुना ज्यादा है। अब ये तो थल सेना हो गया। अब वायु सेना का थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं। हमारे पास जो है 513 एक्टिव लड़ाकू विमान है। हालांकि विमानों की संख्या जो है 2000 से ज्यादा है, लेकिन लड़ाकू विमान जो है 513 है। और जिसमें आप लोगों को पता होगा रफेल, सुखोई, मिराज, मिग 21, मिग 29, सुखोई, Su-30, तेजस जो है मेड इन इंडिया है। ये सारा फाइटर प्लेन है। और रफेल की तो बात ही निराली है। रफेल तो अभी अभी जो है वो JF-70 और F-60 दोनों को मार गिराया है। अब चीन के पास जो है वो 3304 सैन्य विमान है, जिसमें J-10, J-11 और सुखोई 27 से ज्यादा उन्नत किस्म का जो है हमारे पास सुखोई 30 है, ऑलरेडी है। और J-10, J-11 को जो है युद्ध के मैदान में कभी किसी ने देखा ही नहीं है, यानी वो जो है अभी उसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। JF-70 को जो है भारत ने मार गिराया है, J-16 को जो है F-16 को भारत ने मार गिराया, यानी अमेरिका के फाइटर प्लेन को और चाइना के फाइटर प्लेन को भारत का जो है लड़ाकू विमान रफेल और मिराज 1000 फ्रांस से जो हमने लिया और सबसे पुराना हमारे पास जो है, उस मिराज से जो है हमने जो है F-16 को मार गिराया था। अब बताइए कहां से भारत कमजोर है चीन और पाकिस्तान के तुलना में। अब यहाँ पे उन्नत तकनीकी के मामले में जो है रफेल जो है भारत के पास है, जो चीन के जो है J-10, J-11 और सुखोई 27 पे जो है भारी है। एयर डिफेंस सिस्टम सेम है, चीन के पास भी जो है यही S-400, चीन ने भी जो है रसिया से जो है S-400 लिया है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल, उसका कहना क्या है, जब कलाम साहब ने ब्रह्मोस मिसाइल को जो है बनाया था, और ब्रह्मोस में जो है भारत और रसिया दोनों ज्वाइंट वेंचर के तहत जो है टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करके जो है इस मिसाइल को इतना अचूक बनाया है कि ये अपने निशाना को कभी चूकता नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल, ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है हमारे पास है। हालांकि चीन कहता है कि हमारे पास 6th जनरेशन विमान है, उसका हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो सरासर झूठ है। अभी चीन का जो है 5th जनरेशन फाइटर प्लेन जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो ये नहीं साबित कर पाया है कि हाँ हम सही में 5th जनरेशन है। हालांकि पाकिस्तान के पास JF-70 जो चीन में बना हुआ है और PL-15 मिसाइल है जो AESA रडार से लैस है, और उसका रडार ससुरा जो है हमारे प्लेन को पकड़ ही नहीं पाता है। पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसका रडार सोया हुआ था। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया 19 में, उसका रडार सोया था। अभी तो ठोक के आए पाकिस्तान में, उसका रडार जो है हमें पकड़ ही नहीं पाया। ये हुआ थल सेना, ये हुआ वायुसेना। अब नौसेना की तुलना कर लेते हैं। सैनिक और युद्धपोत, भारत के पास जो है सबसे आधुनिक युद्धपोत है INS विक्रांत और INS जो है विक्रमादित्य। ये दोनों जो है युद्धपोत जो है बहुत आधुनिक है, और 2 विमान वाहक जो है पोत जो है भारत के पास है। चीन के पास जो है 3 विमान वाहक पोत है। हालांकि जो है तीसरा जो है अभी वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन चीन कहता है 3 है। भारत के पास 2 विमान वाहक पोत है, चीन के पास 3 विमान वाहक पोत है। और भारत के पास जो है 67 युद्धपोत है। युद्धपोत मतलब वो होता है जो पानी में रहता है और उस पे जो है बहुत सारा सिस्टम लगा हुआ रहता है। वहां से रॉकेट लॉन्चर लॉन्च कर सकते हैं, वहां से जो है हेवी आर्टिलरी फायरिंग कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जहाज के ऊपर जो है बड़ा सा तोप लगा हो, तो वो जो है युद्धपोत है। और विमान वाहक पोत वो होता है जिसपे जो है हम अपने फाइटर प्लेन को लैंड कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर को लैंड कर सकते हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर तो युद्ध पोत पे भी लैंड किया जा सकता है, लेकिन विमान वाहक पोत मेन चीज वही होता है जहां पे फाइटर प्लेन को हम लोग लैंड कर सकते हैं। और अभी उसी के लिए जो है हमने 26 जो है रफेल मरीन यानी रफेल M
जो है हमने जो है वो फ्रांस से खरीदने का जो है ऑर्डर किया है और फ्रांस जो है उसे देना शुरू करेगा। हालांकि वो जो है 2028 के बाद से आना शुरू होगा। ये सब डील जो है वो समय लगता है, टाइम टेकिंग होता है। हम जो है डील जब डन कर लेते हैं, कुछ एडवांस पे कर देते हैं, तब वहां पे जो है कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करती है। तो युद्धपोत के मामले में जो है चीन जो है भारत से थोड़ा सा आगे है। नौसैनिक जो है चीन का जो है 3,80,000 है और भारत का जो है 1,42,000 है। और पाकिस्तान का नौसैनिक जो है सिर्फ और सिर्फ 32,000 है। इसको सिर्फ और सिर्फ कराची को बचाना रहता है, इसलिए जो है 32,000 रखा है। अब चीन का जो है यहाँ पे जो है 4.5 लाख के आसपास होना चाहिए, क्योंकि भारत से जो है 3 गुना ज्यादा क्षेत्रफल है चीन का, लेकिन 3,80,000 है। फिर भी जो है चीन और भारत जो है तुलना अगर करेंगे तो दोनों का जो है नौसेना जो है लगभग आप लोगों को बराबर मिलेगा। हल्का सा जो है चीन का नौसेना जो है भारी पड़ता है, क्योंकि चीन के पास जो है वो सबमरीन ज्यादा है। सबमरीन पनडुब्बिया जहाज जो है चीन के पास ज्यादा है, तो यहां पे थोड़ा सा चीन जो है भारी पड़ जाता है। लेकिन थल सेना हमारा जो है वो चीन और पाकिस्तान पे बहुत भारी पड़ता है। वायुसेना जो है हमारा जो है ट्राई एंड टेस्टेड है, 3 बार जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है। कारगिल वॉर में जो है अपना जलवा बिखेर चुका है, 1971 के वॉर में जो है अपना जलवा बिखेर चुका है, 1965 के वॉर में जो है अपना जलवा बिखेर चुका है। लेकिन चीन जो है उसका वायुसेना पे जो है वो दुनिया को भरोसा नहीं होता है। अब उन्नत हथियार, अब भारत बराक मिसाइल जो है इजराइल के साथ जो है मिलकर जो है भारत ने बनाया K4 SLMB और 3,500 किलोमीटर का रेंज। अभी तो भारत का जो रेंज जो है वो बढ़ गया है। वो अग्नि, आकाश, इन सब मिसाइलों का, अग्नि मिसाइल का तो रेंज बढ़ के जो है वो लगभग 6,000 किलोमीटर हो गया। चीन का जो है मेन यूपीएस जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक तो हमारे पास भी है, हाइपरसोनिक सुपरसोनिक हमारे पास भी मिसाइल है। और उन्नत पनडुब्बी, ये जो पनडुब्बी है वो चीन के पास बहुत ज्यादा है। लेकिन चीन का विवाद और बवाल भी बहुत ज्यादा है। चाइना जल क्षेत्र में जो है, चीनी जल क्षेत्र में जो है कभी अमेरिका से उलझता है, कभी फिलीपीन से उलझता है, कभी वियतनाम से उलझता है और कभी अलग अलग देशों से जो है चीन खुद उलझे रहता है। पाकिस्तान का तो भाई बातें मत करो, पाकिस्तान तो यहाँ पे खत्म है। यानी थल सेना हमारा जो है वो चीन से दुगुना से भी ज्यादा मजबूत है। वायुसेना जो है चीन के इक्विवेलेंट है। और नौसेना जो है वो थोड़ा सा चीन के सामने इसलिए क्योंकि चीन के पास जो है पनडुब्बी की संख्या ज्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा नौसेना भी जो है वो चीन से कमजोर नहीं है, बस चीन के पास थोड़ा सा पनडुब्बी ज्यादा है यहाँ पे। अब परमाणु हथियार, यहाँ पे भारत के पास 150 लिखा गया है, जबकि भारत के पास 300 से ज्यादा जो है एटॉमिक वेपन है। भारत इन सब चीजों को सार्वजनिक नहीं करता है। और पाकिस्तान अगर एक परमाणु हथियार बनाता है ना तो 10 को दिखाता है। हमको लगता है कि पाकिस्तान के पास जो है ना 20-25 गो से ज्यादा जो है परमाणु हथियार नहीं होगा। 20-25 गो से ज्यादा पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान कहते रहता है कि उसके पास बहुत ज्यादा परमाणु हथियार है। हमको नहीं लगता है 160 को परमाणु हथियार है। पाकिस्तान के पास 20 से 25 को परमाणु हथियार होगा और इसमें से भी जो है 50% परमाणु हथियार जो है वो पाकिस्तान में ही ब्लास्ट हो जाएगा। भारत के पास 300 से ज्यादा परमाणु हथियार है, लेकिन कुछ जगहों पे जो है ये डेटा जो है 170, 172, 180, 200 के आसपास ही दिखाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है जहां तक कि 300 से ज्यादा परमाणु हथियार है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एग्जैक्ट डेटा को मान लिया जाए तो भी जो है 172 जो है भारत के पास परमाणु हथियार जो है इंटरनेट पे, अलग अलग इंटरनेट सोर्सों पे दिखाया जाता है। तो अभी जो है चीन से हम कमजोर कहां हुए? चीन के क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना ज्यादा है। उसके बावजूद जो है हमारे पास 172 जो है परमाणु हथियार है और चीन के पास 320 है और पाकिस्तान के पास तो पता नहीं कितना है। हालांकि पाकिस्तान जो है 160 का दावा करता है। अब आधुनिक हथियार और तकनीकी, अब देखिए भारत के पास ये अग्नि, ब्रह्मोस, प्रलय और निर्भय, ये ऐसी मिसाइलें हैं जो अपने अचूक लक्ष्य को भेदने में जो है एकदम कारगर साबित होती है। अग्नि, ब्रह्मोस, प्रलय, निर्भय और उसके साथ साथ जो है वो आकाश भी है, बराक भी है। ये सारा मिसाइल जो है अचूक मिसाइल है और इसका टेस्ट किया जा चुका है। वो चाहे पाकिस्तान पे टेस्ट किया गया हो या अलग अलग जगहों पे टेस्ट किया गया हो, लेकिन टेस्ट किया जा चुका है। डिफेंस सिस्टम जो है AS-400 और AS-80 एंटी सैटेलाइट मिसाइल से लैस है। स्वदेशी हथियार जो है तेजस, धनुष और पिनाका रॉकेट लॉन्चर जो है वन ऑफ द बेस्ट रॉकेट लॉन्चर इन ऑल ओवर वर्ल्ड। अब देखिए पाकिस्तान में चाइना में जो है वो मिसाइलें है DF
21D PL-15 और हाइपरसोनिक मिसाइल, उत्तम तकनीकी के 6th जनरेशन विमान और AESA रडार जो है और 6th जनरेशन का विमान यहाँ पे गलत दिया है। 6th जनरेशन का विमान जो है अभी तक जो है चाइना बना नहीं पाया, उस पे जो है सिर्फ और सिर्फ टेस्ट कर रहा है, अभी बन नहीं पाया। अभी तो 5th जनरेशन का विमान जो है चाइना का सक्सेस हुआ नहीं, तब तक 6th जनरेशन पे कहाँ से आ गया। और पाकिस्तान की बात मत कीजिए, इसका नाम जो सिर्फ और सिर्फ फतेह रहता है, लेकिन काम जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हराता है, इसीलिए नाम जो है अच्छा अच्छा रख लेते हैं पाकिस्तान वाले। 48 का युद्ध हारे भारत से, उसके बाद से 65 का युद्ध हारे, 71 का युद्ध हारे, कारगिल वॉर हारे, उसके बाद से 3 सर्जिकल स्ट्राइक। तभी भी आप देखिएगा पाकिस्तान का जो है मेजर जनरल जो भी सेना का अध्यक्ष होता है, इतना ज्यादा जो है मेडल जो है अपने छाती पे लगा के घूमता है ना कि लगता है कि जो है कहीं से आया है और भारत के किसी पित्तल बाजार से जो है वो चुरा के जो है मेडल लेके जाके जो है अपने छाती पे लगा लिया। हारा तो हर एक युद्ध है, पाकिस्तान जीता कहां से? अफगानिस्तान जो है उसको ठोक के चला जाता है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक राज्य है वो रोज ठोकता है। भारत जो है 4 को युद्ध में जो है पाकिस्तान को हराया है और 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, तभी भी पाकिस्तान का पता नहीं मेजर जनरल और जो भी आर्मी वाले होते हैं वो ज्यादा जो है मेडल लगा के छाती पे घूमते रहते हैं, अपना लाज बचाने के लिए शायद से ऐसा करते हैं। अब रणनीति और भौगोलिक स्थिति, अब मैं भौगोलिक स्थिति पे इसलिए भी चर्चा करूंगा क्योंकि भारत और चीन के बीच में खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट जो है वो कहीं कहीं जो है वो 9000 मीटर के आसपास हो जाती है, यानी 9 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। डायरेक्ट चीन जो है उस साइड से जो है अपने फाइटर प्लेन के सहारे जो है अटैक नहीं कर सकता है, उसकी हाइट इतनी ऊंची हो जाती है। और जियोग्राफिकल कंडीशन ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे जगहों पे हिमालय में जो है नो फ्लाइंग जोन है, जैसे कैलाश मानसरोवर के ऊपर से जो है फ्लाइटें नहीं उड़ सकती है, तिब्बत के पठार के ऊपर से जो है बहुत सारे जगहों पे फ्लाइटें नहीं उड़ सकती है, वैसे हिमालय के बहुत सारे क्षेत्रों के ऊपर से फ्लाइटें नहीं उड़ सकती है। तो हिमालय जो है भौगोलिक स्थिति से जो है भारत को मजबूत करता है। जल क्षेत्र भारत का जो है भारत के अंदर ज्यादा है। उसके बाद से समुद्री जो एरिया है भारत को, वो अच्छे ढंग से जो है भारत को जो है प्रोटेक्ट करता है। 2 साइड से जो है समुद्री एरिया है, वहां पे जो है हम अपने देश को जो है अच्छे ढंग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अंडमान निकोबार से और लक्षद्वीप से जो है हम अपने देश पे जो है निगरानी रख सकते हैं और साथ ही साथ दुश्मन देश पे भी निगरानी रख सकते हैं। इस प्रकार से जो है भौगोलिक स्थिति जो है भारत की है। भारत 2 मोर्चे चीन और पाकिस्तान पर युद्ध की संभावना के कारण रणनीतिक चुनौतियां हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्र में युद्ध अनुभव और बेहतर एयरबेस इसे मजबूत बनाता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे यही चीजें कह रहा है कि भारत के पास नौसेना जो है 1,42,000 है और चीन के पास 3,80,000 है, और यही चीजें कह रहा है कि बेहतर एयरबेस इसे मजबूत बनाता है। यानी भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले जगह पे जो है अपना एयरबेस बना लिया, सबसे ऊंचाई वाले जगह पे। अब देखिए हिमालय पे मैंने आप लोगों को बताया, हिमालयी सीमा क्षेत्र पर मजबूत तैनाती, लेकिन ऊंचाई वाले एयरबेस से विमानों की सीमित क्षमता। अब वहां पे जो है चाइना का सीमित क्षमता हो जाता है। अगर चाइना के पास जो है फाइटर प्लेन ज्यादा है तो वो लिमिटेड हो जाता है, हर जगह से जो है चाइना अटैक नहीं कर सकता है। अब पाकिस्तान का तो भौगोलिक स्थिति छोड़िए दीजिए, भारत के लोग जो है अगर सुसु कर देंगे तो पाकिस्तान का भूगोल जो है पूरा जो है खराब हो जाएगा और सारे पाकिस्तानी दह के जो है अरब सागर में जाके डूब के मर जाएंगे। ये रहा एग्जैक्ट भारत पाकिस्तान और चाइना का आंकड़ा। इसलिए अब चाइना भी हमें जो है टेढ़ी नजर नहीं दिखा सकता है। बाकी 62 में एक बार चाइना ने हमें हराया था, गलवान घाटी में जो है हमने जो है चाइना को अच्छे ढंग से सबक सिखा दिया। अच्छे ढंग से चाइना को हमने गलवान घाटी में सबक सिखाया। उसके बाद से फिर चाइना जो है कभी भी टेढ़ा निगाह करने का प्रयास भारत के ऊपर नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ जो है भारत युद्ध के मैदान में जो है उतर चुका है और भारत का जो रफेल फाइटर और हमारा एयरफोर्स जो है ये सभी मिलके जो है पाकिस्तान को इस बार जो है वो खत्म कर देंगे। इसीलिए वीडियो के आखिरी में आप लोग जय हिंद लिखना ना भूलिएगा और भारतीय सेना के समर्थन के लिए इस वीडियो को शेयर करके दूर तक पहुंचाएं। और हाँ, भारत चीन से कहीं कमजोर नहीं है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को डेटा के साथ बता दिया। बाकी ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। जय हिंद।